अगर आपके यूट्रस में रसौली है यानी कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो आपको क्या डाइट लेनी है, इस हवाले से आज की ये वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आप सब लेडीज़ को इस चैनल पर गाइड करती हूं। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं और आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हो गए हैं और ये किस तरह से डायग्नोज होंगे, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगी, आप किसी कंप्लेन के साथ अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाएंगी। आपने कंसीव करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए आप सोच रही हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रही, या आपने कंसीव कर लिया है लेकिन आपका रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की तरफ रिवील करती हैं। तो आपकी डॉक्टर आपका एक सिंपल सा टेस्ट करवाएगी जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड पेल्विस अल्ट्रासाउंड के नाम से होता है। इसमें डायग्नोज हो जाता है कि आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में रसौली है यानी फाइब्रॉइड्स हैं। अब आपको डॉक्टर जो है वो, अगर तो यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स हैं इसका साइज़ बहुत छोटा है, कुछ करके है, या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, तो डॉक्टर इसको आपको कहेगी कि आप अपनी डाइट अच्छी करें और आपको पेन किलर के तौर पे कुछ मेडिसिन्स दे देगी जो आपके डिस्मेनोरिया की कंडीशन को ट्रीट करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जिन लड़कियों के, जिन ख़वातीन के बच्चेदानी में रसौली होती है, उन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है, क्लॉटिंग की फॉर्म में होती है। तो ये सारी कंडीशंस को डॉक्टर इस तरह ट्रीट करेगी कि अकॉर्डिंग टू योर कंप्लेन वो आपको मेडिसिन दे देगी, एंटी पेन किलर के तौर पे दे देगी आपको, या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे देगी। लेकिन यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स हो जाता है, जो कि एक नॉन कैंसीरियस ग्रोथ है, ये डॉक्टर जो है इसको जब तक एक ऑप्टिमम साइज़ तक ना पहुंच जाए, डॉक्टर इसको कुछ ख़ास कंसिडर नहीं करती। वो ये कहती हैं कि अगर ये आपको पेन कर रही है, या क्लॉटिंग है, या हैवी ब्लीडिंग है, हम उसका तो ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन यूट्रस में फाइब्रॉइड्स को अनटिल और अनलेस वो बहुत बड़े साइज़ की ना हो जाए, उसको ऑपरेट करके नहीं निकलवाती। तो एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको, डॉक्टर आपको डाइट भी देती हैं। तो डाइट आपको क्या होनी चाहिए? बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, फाइब्रॉइड्स को रिड्यूस होना चाहिए, डिज़ोल्व होना चाहिए। तो आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी मैं दूसरे चैनल पर बताती हूँ, इस चैनल पर मैं आपको डाइट के हवाले से बताऊँगी। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो आपको जो हैवी मील होता है, हैवी मील इन अ सेंस जिसमें रेड मीट होता है, तो आपको सबसे पहले रेड मीट से अवॉइड करना है। रेड मीट आपके फाइब्रॉइड्स की कंडीशन को वर्स कर सकता है। आपको हाई फाइबर फूड्स लेने हैं, हाई फाइबर जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके बाकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। एक्चुअल में फाइब्रॉइड्स क्यों होता है? ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से होता है। जब किसी खातून के जिस्म में ईस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल वैल्यू से हाई हो जाए, तब आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अब ये जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है ये क्यों होती है? ये एज के साथ होती है। बहुत सारी ख़वातीन को जो 40 प्लस हैं, जो 35 प्लस हैं, जिनकी डाइट इतनी अच्छी हेल्दी नहीं है, तो उन्हें भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। ये एक नॉन कैंसीरियस ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है। तो ईस्ट्रोजन लेवल जब बॉडी में बिगड़ जाता है तो उस वजह से फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपके ईस्ट्रोजन लेवल को ऑप्टिमम लेवल तक नॉर्मलाइज कर सके। तो हाई फाइबर फूड लेने हैं आपको मेडिटेरेनियन डाइट के ऊपर आना है। मेडिटेरेनियन डाइट क्या होती है? जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है, जिसमें आपको बहुत अच्छी अमाउंट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ऑर्गेनिक हार्मोन फ्री फूड्स होते हैं। ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें कोई हार्मोन थेरेपी नहीं की गई होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे चिकन है, और बॉयलर चिकन जो होती है ये कंप्लीटली एक हार्मोन थेरेपी से बनाई हुई चिकन है जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये आपको कंप्लीटली छोड़नी होगी, क्योंकि ये ख़वातीन के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल को हाई कर देती है। आपको वो सारे फूड्स छोड़ने हैं जो जीनोएस्ट्रोजन से रिच होते हैं। अब जीनोएस्ट्रोजन क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। फाइटोएस्ट्रोजन फूड्स में होता है, आपको वो लेने हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक ईस्ट्रोजन होता है आपने वो डाइट लेनी है। जीनोएस्ट्रोजन वो होते हैं जो ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, या नुकसानदा ईस्ट्रोजन आप इसे कह सकते हैं। जब ईस्ट्रोजन एक नॉर्मल वैल्यूज़ में होगा तो उसे हम फाइटोएस्ट्रोजन कंसिडर करेंगे। जब वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, खाने में किसी बिगाड़ की वजह से कोई ख़राब खाना हम ले रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी अमाउंट में हम शुगर कंटेंट्स लेते हैं, बेकरी आइटम्स लेते हैं। बेकरी आइटम एक केक हो गया, पास्ताज हो गए, सैंडविचेस हो गए, ब्रेड हो गई, रस्क हो गए, हर तरह के बेकरी आइटम्स आपके जिस्म में जाकर ईस्ट्रोजन लेवल को बिगाड़ सकते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन के अंदर। तो जब आप 30 साल से कम एज की होती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप पे असर नहीं कर रही होती हैं।
और आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं, लेकिन एक सर्टेन एज में जाकर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। अगर आपने जो भी प्रीवियस ज़िंदगी में इतने सालों से आपने जो खाया है, उस चीज़ का रिज़ल्ट आपके जिस्म पर आना शुरू हो जाता है। अगर आपने गुड अमाउंट की जो क्वालिटी फूड होता है वो नहीं लिया, तो फिर आपका जिस्म बहुत सारी बीमारियों की सूरत में जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर आप एक खातून हैं तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या ओवेरियन से जो पीसीओएस का मसला है, ये बहुत कॉमन हो गया है। इन सब के पीछे वही रीज़न है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, जो हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट होती है वो नहीं है। तो फाइब्रॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं, ये डेली आपको 2 चमचे इस्तेमाल करनी है। चाहे तो आप इसको ग्राउंड कर लें, दरदरा सा कूट लें, पीस लें, किसी भी फॉर्म में आप इसको लें। अगर आप कोई भी खाना खा रही हैं, कोई भी सैलेड खा रही हैं, उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करके खा सकती हैं। डेली आपको ओट मील लेना है, यानी कि दलिया आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि ये फाइबर रिच होता है। ये आपको जो गट हेल्थ होती है उसको अच्छा करता है। तीसरा नंबर पर है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपको लेनी है। वो तमाम सब्जियां जो गहरे सब्ज रंग के पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक है, ब्रोकली है, और सलाद पत्ता है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। ये सारी चीज़ों के अंदर जो मेथी होती है, वो सारी चीज़ों के अंदर अच्छी अमाउंट में क्रूसीफेरस मौजूद होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में सल्फोरोफेन मौजूद होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई करता है, ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करता है। डिटॉक्सिफाई किसको करता है? सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जब आपके जिस्म में ज़ीनोएस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाई फाइबर फूड में आपको जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बेरीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, तमाम तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ये आपको और अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि फ़िश का इस्तेमाल करना है, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है। जो आपके जिस्म में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। लिवर सपोर्टिंग फूड्स लेने हैं। लहसुन का इस्तेमाल करना है। जो कच्चा लहसुन होता है उसको भून कर, आप थोड़े से तेल में भून कर आप वो खा लीजिए। 8-10 जवे आप खा सकती हैं। अगर आपकी एज 35-40 प्लस है और साथ में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर भी है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी आपके हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देता है, तो आपको सीवियर या क्रॉनिक अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो ये आपके हार्मोन लेवल्स को बिगाड़ देता है। आपको इससे बचना है। प्रॉपर डाइट लेनी है जो हेल्दी हो और ऑर्गेनिक हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करती हैं और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करती हैं, जो मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगी इसके हवाले से गाइडेंस कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके फाइब्राइड्स को डिसॉल्व करेगी। स्टे ब्लेस्ड।